आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में, वो है फूड अडल्ट्रेशन एंड फूड लॉ। देखिए जो हमारा खाद्य होता है, फूड यानी कि खाद्य मिलावट और उनके नियम, फूड के क्या क्या नियम है और फूड में यानी जो हमारा भोज्य पदार्थ है उनमें किस प्रकार की मिलावट हो सकती है। ठीक है, तो पहला है मीनिंग ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो आहार हम खाते हैं वह खेतों से हम तक कई स्थितियों में रह चुका होता है, यानी कि वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता, वो हमारे कई चीज़ों से होकर के हमारे पास आता है। ठीक है, तो जो आहार हम खाते हैं और हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, वो बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुज़रता है। ठीक है, तो तथा प्रत्येक स्थिति में उसमें मिलावट होने की संभावना रहती है, यानी कि जिस जिस स्टेज से होकर के वो गुजरता है, तो हो सकता है उतनी इसमें संभावना रहती है कि अगर भोजन में मिलावट है तो उसमें संभावना है कि वो हर स्टेज में मिलावट हो सकती है। ठीक है, तो यह मिलावट दो ही कंडीशन में की जाती है, या तो मिलावट जानबूझकर की गई हो या फिर अनजाने में की गई हो। ठीक है, तो जानबूझकर जो मिलावट की जाती है वो उसको ज़्यादातर लोग जो है अधिक मुनाफा या अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए ही मिलावट करते हैं, ताकि उसमें किसी और चीज़ की मिलावट आ जाए और मुनाफा यानी कि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा अधिक हो जाए। तो या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि असावधानी के कारण भी मिलावट आ जाती है भोजन में। कई बार ऐसा होता है कि पैकिंग करते हैं फूड की या किसी भी भोज्य पदार्थ की, तो कई बार अनजाने में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो और वातावरण में जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट की अस्वच्छता के कारण भी अनजाने में हो जाती है। तो मिलावट जो होती है किसी भी कंडीशन में की जाए, या तो वो जानबूझकर की गई हो मिलावट या फिर वो अनजाने में हो गई हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो भोज्य पदार्थ जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है उसके स्वास्थ्य के लिए उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो मिलावट जान के की गई हो, चाहे वो अनजाने में की गई हो, वो भोज्य पदार्थ व्यक्ति ग्रहण करता है, तो जिससे क्या होता है कि उसके शरीर को या उसकी बॉडी को वो हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो असावधानी और वातावरण की अस्वच्छता के कारण यह अनजाने में हो जाता है। खाद्य पदार्थों में न केवल उपभोक्ता के साथ धोखा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं जानबूझ कर के मिलावट करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की ले लीजिए, तो वो जो मिलावट जो भी इसमें मिला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दाल, मान लीजिए दाल ली गई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि दाल का वेट बढ़ाने के लिए उसमें उसी का मिलता जुलता कोई भी एक ऐसा मिलावट डाल दी जाती है, ताकि उस मिलावट का पता ना चल सके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई मिलावट है, तो उस मिलावट में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल दिए, या फिर उसके मैच के नहीं मिलते कई बार, तो उन पे रंग करके भी कंकड़ पत्थर डाल दिए जाते हैं, ताकि दाल का जो वेट है उसको बढ़ाया जा सके और उतने ही प्राइस में दाल कम दी जाए। क्योंकि जो वेट होता है वो पत्थर या कंकड़ से बढ़ जाता है, तो वो भी जब व्यक्ति खाता है तो वो भी उसके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मिलावट, तो मिलावट चाहे व्यक्ति ने जान के की गई हो या अनजाने में, दोनों ही मिलावट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसका यही चीज़ होता है कि ये एक ग्राहक यानी एक उपभोक्ता के साथ धोखा है, बल्कि उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ठीक है, भोजन में मिलावट भी कई प्रकार की जाती है। कुछ मिलावटें जो होती हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो देखिए कहा गया है कि कुछ मिलावटें, तो मिलावटें तो बहुत सारी होती है भोजन में, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ने प्रॉफिट ज़्यादा या इनकम करने के लिए मिलावट मिला दी। मान लीजिए दूध है, दूध में पानी की मिलावट होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की ऐसी मिलावट है कि इतनी जल्दी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे हानि नहीं पहुंचाएगी। अगर कहा जाए कि कुछ मिलावटें ज़रूरत से ज़्यादा हानि देती हैं, लेकिन जो दूध में पानी की मिलावट है वो 1% को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
नहीं होगी, क्योंकि उसमें पानी है। दूध का जो वेट है वो कम हो चुका है, या दूध उसमें कम मात्रा है, पावर पानी इसमें ज़्यादा है। इसी तरह लेकिन कई बार क्या होता है कि ये तो 1% बिना ये हानि नहीं पहुँचाई, 1% अगर सोचे तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने की कि जिनमें उनको और ज़्यादा सुंदर या अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उन चीज़ों पर कलर का यूज़ किया जाता है, या कह सकते हो कि विषैले रंगों का यूज़ किया जाता है। या देखते हो आप कि तरह तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं, कई बार उन पर वर्क किया जाता है, सिल्वर वर्क भी किया जाता है, या उनके ऊपर एक तरीके से कलर भी किया जाता है। तो वो कलर जो है उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो हानि पहुंचाते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है, वो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो वो ये इस तरह की मिलावट है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति प्रॉफिट तो कमाता है, लेकिन सामने वाली हेल्थ के ऊपर वो एक तरीके का बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट डाल रहा है उसकी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो मिलावट जो होती है भोजन में, वो बहुत कई तरीक़ों से की जा सकती है, जानबूझकर की जा सकती है, कई बार अनजाने में भी हो जाती है, ठीक है। अब आता है कि डेफिनेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो देखिए, मिलावट एक जो यानी कि एक खाद्य मिलावट होती है, भोजन में मिलावट होती है, कि उसकी डेफिनेशन क्या है कि मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, उनकी पोषकता और उनकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। यानी कि मिलावट एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें भोज्य जो हमारा पदार्थ है, चाहे वो भोज्य पदार्थ कुछ भी हो, हमारा नॉर्मल दूध भी हो सकता है, हमारा गेहूँ भी हो सकता है, आटा हो सकता है, दाल हो सकता है, कुछ भी जिसे हम खाते हो, ठीक है। उसमें उसके जो गुण होते हैं, उस भोज्य पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है, और जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, या जो वो पोषक तत्व अपनी ही प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, जब उनमें मिलावट की जाती है तो इन सभी चीज़ों पे उनके न्यूट्रिएंट्स में, उनके गुणों में, उनकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि चेंजेस आने लगता है। तो यह परिवर्तन जो है खाद्य पदार्थों में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ ही मिलाने से मिलाया जाता है। जैसे, क्योंकि देखिए, अगर आप उस खाद्य पदार्थ से अलग कोई ऐसा चीज़ मिला रहे हैं तो वो साफ नज़र आती है कि मिलावट है। तो मिलावट इस तरीके से की जाती है कि उस पदार्थ में इजीली कोई भी व्यक्ति इसको पहचान नहीं पाता, ठीक है। तो मिलावट देखिए, मिलावट है जैसे कि चाय पत्ती है, चाय पत्ती में यूज़ की गई चाय पत्ती, यानी कि पहले उसको चाय बना ली, उसको धो लिया, उसको धूप में सुखाने के बाद उन्हीं पत्तियों को नई चाय पत्तियों में मिला दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बार जब चाय बन जाती है तो उनका कलर उतर जाता है, तो वो यूज़ में नहीं होती। लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, उन्हीं यूज़ की हुई चाय पत्ती को धूप में सुखा करके नई चाय पत्तियों के साथ मिला देते हैं, ताकि जो नई वाली है वो कम क्वांटिटी में ली जाती है, और उनका और जो पुरानी होती है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को या उस पदार्थ को ज़्यादा बनाया जाता है और मार्केट में उतारा जाता है बेचने के लिए। तो क्या होता है कि जो ग्राहक होता है वो अपने पूरा पैसा देता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, लेकिन जो मिलावटकर्ता होते हैं वो और ज़्यादा इनकम के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इस तरह की मिलावट करते हैं, ठीक है। तथा खाद्य पदार्थों में से कोई तत्व निकालने के कारण, थोड़ा ये कारण लिखा हुआ है, कारण होता है उदाहरण दूध में पानी मिलाना, ठीक है, ये भी एक तरह का। या तो मिलावट दोनों कंडीशन में होती है कि उस प्रोडक्ट में कोई चीज़ आपने मिला दी, या उस प्रोडक्ट से उसकी कोई ऐसी चीज़ उस प्रोडक्ट में से आपने निकाल ली, ठीक है। तो जैसे दूध में पानी मिलाना भी मिलावट हो गई, और दूध में से क्रीम निकाल लेना भी, दोनों ही क्या है, मिलावट के उदाहरण है। कि आपने उसकी जो दूध की जो एनर्जी है क्रीम में, वो आपने निकाल ली, दूध सिर्फ नाम का रह गया। लेकिन आपने दूध में पानी मिला दिया तो भी वो पानी की मिलावट कहलाती है। तो दूध में पानी मिलाना या दूध में से उसकी क्रीम निकालना, दोनों ही मिलावट के कारण
यानी कि दोनों ही मिलावट के उदाहरण हैं। ठीक है, तो वास्तव में निर्धारित स्तर से कम स्तर वाला, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यह स्तर, तो वास्तव में निर्धारित स्तर से कम स्तर वाला आहार भी मिलावट युक्त आहार ही कहलाता है। यानी कि जो एक जो निर्धारित किया जाता है कि इतनी मात्रा में या इतनी मात्रा में किसी भी प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स हैं, या उसका एक निर्धारित स्तर जो होता है वो निर्धारित किया जाता है। अगर उस निर्धारित किए स्तर से भी उसका स्तर कम होता है तो वो भी एक तरह का आहार युक्त मिलावट युक्त आहार ही माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तो हमने सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन समझी है कि फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि भोजन में मिलावट क्या है। इसके आगे और जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।